अजीज तुलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हमने 9 का मैथ फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, अर्जेंट ऑफ मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमने कैसे मालूम करना है। तो ये देखिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल रूप से याद करते हैं ए बी सी डी। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है एब्सोल्यूट वैल्यू लगाते हैं। तो ये बेटा देखें ए बी सी डी, तो ये कहलाता है प्रिंसिपल डायगोनल और ये कहलाता है सेकेंडरी डायगोनल। पहले प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे ए डी, फिर माइनस, ये फार्मूले वाली माइनस है, उसके बाद सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे बी सी। ये है डिटर्मिनेंट मालूम करने का तरीकाकार। अब आपको एक एग्जांपल करवाते हैं। ए इज इक्वल टू 2 4 6 8, ये फर्ज करें एक एग्जांपल है। तो इसका जब डिटरमिनेंट मालूम करना है तो आपने इसको ये एब्सोल्यूट वैल्यू लगानी है, ये 2 4 6 8। तो बेटा इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 8 माइनस 4 इंटू 6। 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बेटा आ जाएगा 16 माइनस 24, और 16 में से 24 निकालें तो माइनस का 8। साइन हमेशा बड़ी रकम का लगता है, इसमें से बड़ी रकम 24 है, तो 24 के साथ माइनस है, इसलिए जो साइन है वो माइनस का आएगा। ये था डिटरमिनेंट मालूम करने का ये फार्मूला और ये एज एग्जांपल। अब आपको बताना है कि किसी मैट्रिक्स का अर्जेंट कैसे मालूम करना है। ये देखें, ये मैट्रिक्स हमारे पास है, दोबारा शुरू करते हैं ए बी सी डी। तो अर्जेंट में आपने इसको ए डी जे ए लिखना है, ये अर्जेंट की नोटेशन है। तो बेटा ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसकी आपने इसकी रिप्लेसमेंट करनी है एलिमेंट की, ये डी ए की जगह पर और ए डी की जगह पर चल जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। और इनके साइन तब्दील करने हैं, माइनस बी माइनस सी। अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव है। सेकेंडरी डायगोनल के आपने साइन तब्दील करने हैं और जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके एलिमेंट की रिप्लेसमेंट करनी। तो ये एग्जांपल देखें बेटा, ए इज इक्वल टू, ये देखिए 2 माइनस 1 5 3। तो अर्जेंट इसका कैसे मालूम करना है? अर्जेंट के लिए बेटा इसकी रिप्लेसमेंट करेंगे, ये देखें 2 3 की जगह पर चला जाएगा और 3 2 की जगह पर। इनके साइन बदलने हैं, ये माइनस का ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो जाएगा। ये है अर्जेंट मालूम करने का तरीका, ये डिटर्मिनेंट और ये अर्जेंट। जब हम अर्जेंट को डिटर्मिनेंट के डिवाइड करते हैं तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हासिल होता है, किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हासिल होता है। फर्ज करें यही एग्जांपल है, तो हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट -8 है और इसका जो अर्जेंट है, अब जो अगर जाइड इसका मालूम किया है, अब इसी का डिटरमिनेंट मालूम करेंगे। तो इसका डिटरमिनेंट कैसे मालूम करना आपने, ये देखिए बेटा, a इज इक्वल टू 2 माइनस 1 5 3। तो डिटरमिनेंट इसका लेते हैं बेटा, ये देखें 2 माइनस 1 5 3। पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस, तो बेटा 5 को माइनस 1 से, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इसको पहले इसके एलिमेंट को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो दरमियान में आपने माइनस का साइन लगाना है। तो ये बेटा होगा 6, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये प्लस हो जाता है 5। तो 6 प्लस 5 ये 11 के, ये इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है और ये इस मैट्रिक्स का अर्जेंट है। अब जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो ये बेटा होता है, इसको ए इनवर्स से याद करते हैं, ये इसकी नोटेशन है, ए के ऊपर -1 लगा देते हैं, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की नोटेशन है। तो इज इक्वल टू अर्जेंट ऑफ ए ओवर ए का डिटरमिनेंट, अर्जेंट ऑफ ए ओवर ए का डिटरमिनेंट। तो हम ये अर्जेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास आया 3 1 माइनस 5 2 और ये डिटरमिनेंट है 11। अब हर एलिमेंट को हमने 11 पे डिवाइड करना है, 2 ओवर 11, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अगर कोई यहां पे कोई सिंपलीफिकेशन लोएस्ट फॉर्म में जाता है तो उसको कर दें, वरना यही इसका आंसर है। तो अब हम बुक में से एक किताब सवाल आपको करवाते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, जिसमें अर्जेंट भी आ जाएगा और डिटरमिनेंट भी आ जाएगा। जी बेटा, देखिए सवाल नंबर
एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 का बेटा फर्स्ट पार्ट है। a इज इक्वल टू -1 3 2 0। ये हमारे पास एक डिटरमिनेंट मैट्रिक्स है, ठीक है। हमने इसका टर्मिनल लेना है, तो देखें -1 3 2 0। तो ये बेटा इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 0 के साथ, फिर -2 को 3 के साथ। तो ये आएगा, जब माइनस कोई भी एलिमेंट 0 से मल्टीप्लाई करता होता है तो वो 0 आंसर आता है उसका। 0 माइनस ये 6, तो ये -6 आंसर आ गया। अब हमने इसका लेना है अर्जेंट। तो अर्जेंट ऑफ ए बेटा, अर्जेंट ऑफ ए में आपको बताया कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसके एलिमेंट की रिप्लेसमेंट कर देते हैं, और जो सेकेंडरी डायगोनल है उसके साइन तब्दील कर देते हैं। अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे। अब ये जो मल्टीप्लिकेटिव वर्ड्स है, ये रेशो है अर्जेंट एंड डिटरमिनेंट के दरमियान। अर्जेंट ऊपर रखते हैं और डिटरमिनेंट को नीचे। तो बेटा ए इनवर्स इज इक्वल टू अर्जेंट ऑफ ए ओवर ए का डिटरमिनेंट। तो अर्जेंट ऑफ ए का आंसर है हमारे पास 0 -3 -2 -1 ओवर -6 है। तो अब हर एलिमेंट को हम -6 से डिवाइड करेंगे। 0 ओवर -6, -3 ओवर -6, -2 ओवर -6 और -1 ओवर -6। अब जो सिंप्लीफाई होता है उसको कर देंगे, इसका आंसर 0 आएगा। और ये 1/2 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, और 3 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो ये बेटा ये 1/3 आ जाएगा और ये 1/6 आ जाएगा। अच्छा, एक बात याद रखें, यहां पे एक टॉपिक है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर। अच्छा बेटा, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के बराबर आता है ना, अगर किसी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है उसका आंसर 0 के बराबर है तो वो सिंगुलर है, और अगर उसका आंसर 0 के बराबर नहीं है, कोई भी रियल नंबर है, तो वो क्या है, नॉन सिंगुलर है। मसलन अगर किसी मैट्रिक्स का आंसर ये है तो ए इज कॉल्ड सिंगुलर। और इफ ए नॉट इक्वल टू 0 तो ये नॉन सिंगुलर है। क्या है? अगला हमारा टॉपिक सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के हवाले से ये देखें, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें देखना है कि कौन सा मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है और कौन सा मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है a इज इक्वल टू 3 6 2 4। अब बेटा इसका मैट्रिक्स, इसका डिटरमिनेंट मालूम करते हैं। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 4 से, -2 को 6 से। तो ये देखा, ये 12 है और -12, तो आंसर क्या है? तो ये क्या है फिर? सिंगुलर। ए क्या है? इसका आंसर 0 के बराबर है, इसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ए इज कॉल्ड ए सिंगुलर। एक और पार्ट देखिए इसका, नेक्स्ट बी पार्ट है, सेकंड पार्ट 4 1 3 2। तो बी का डिटरमिनेंट बेटा लेते हैं 4 1, तो 4 into 2 -1 into 3। तो बेटा ये 8, ये माइनस, तो ये आएगा 5। नॉट इक्वल टू 0 तो नॉन सिंगुलर है। क्या है ये? ये हमारा टॉपिक था आज, जिसमें मैंने आपको डिटरमिनेंट मालूम करने का तरीका, अर्जेंट मालूम करने का तरीका और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करने का तरीका बताया। तो इसके जो बकिया पार्ट है वो आप खुद ट्राई करें, बाकी इसको लेकर लाएं, कोई मसला हुआ तो कल डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर हमने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के बारे में भी सीखा है कि सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है। कल इंशाल्लाह ताला हम सवाल नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।